Hello everyone, I am प्रगति श्रीवास्तव एंड यू ऑल आर वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है फैक्ट्स अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान। भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। आइए अब मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बताती हूँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। सबसे पहले आता है लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 60 कंट्रीज़। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जो भारत का संविधान बना था उसको बनाने के लिए 60 कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन को पहले पढ़ा गया, उसके बारे में जानकारी ली गई, उसके बाद हमारा इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फॉर्म हुआ। फॉर एग्जामाइन वन कमेटी वाज फॉर्म। और इसको एग्जामाइन करने के लिए मतलब जो 60 कंट्रीज़ का जो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था इन सबको एग्जामाइन करने के लिए एक ड्राफ्टिंग कमेटी फॉर्म करी गई। ठीक है, एक कमेटी फॉर्म करी गई जिसका नाम था ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी 29 अगस्त 1947 को बनाई गई। ठीक है, और इसके लीडर थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नंबर 4 पे आता है थर्ड रीडिंग टू फाइनलाइज द कॉन्स्टिट्यूशन। जब हमारा जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको बनाने के लिए मतलब इसको जब फाइनल करा गया तो 3 रीडिंग्स में इसको फाइनल किया गया। जो फर्स्ट रीडिंग थी वो स्टार्ट हुई 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक, और सेकंड रीडिंग 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949। ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग पीरियड तक ये रीडिंग चली थी, बहुत टाइमली थी। अब आप देखो एटलीस्ट हमें कम से कम 1 ईयर होने को आ गया था। ठीक है, और जो थर्ड रीडिंग है वो चली थी 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 मतलब। और ये रीडिंग किस लिए हुई थी, जो हमने मतलब 60 कंट्रीज़ का जो फॉर्म किया था, जो एक रफ आइडिया लिया था 60 कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन से, उन सब को एग्जामाइन करने के लिए ये रीडिंग्स करी गई थी। कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को। सिग्नेचर ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन पे मतलब भारतीय संविधान पे 284 मेंबर्स के सिग्नेचर हैं, जिसमें से जो फर्स्ट सिग्नेचर हैं वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के हैं, और जो लास्ट सिग्नेचर हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। और साथ ही में सिर्फ ये नहीं था कि सिर्फ जेंट्स के ही सिग्नेचर थे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे 8 लेडीज़ के भी सिग्नेचर हैं। टोटल कॉस्ट, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में टोटल कॉस्ट आई 64 लाख अप्रॉक्स। जो मेन थी वो थी 63 लाख 4 लाख अप्रॉक्स। जो मेन थी वो थी 63 लाख 96,729। इतनी रुपीज़ की कॉस्ट आई थी, इतनी कॉस्ट आई थी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। और कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में कितना समय लगा था, टाइम था हमारा 2 ईयर्स 11 मंथ्स 18 डेज और 6 आवर्स। कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में हमें इतना समय लगा था। कॉन्स्टिट्यूशन को हाथ से लिखा गया था, किसने लिखा था, प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा। प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा ने कॉन्स्टिट्यूशन को हाथ से लिखा था सिर्फ 6 महीने में। 6 महीनों में उन्होंने हिंदी भाषा में और इंग्लिश भाषा में कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा था। आगे बढ़ते हैं। 26 नवंबर 2015 को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे यानी संविधान दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 26 नवंबर 2015 से ही कॉन्स्टिट्यूशन डे लागू हुआ था, क्योंकि 2015 26 नवंबर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125th एनिवर्सरी थी, बर्थ एनिवर्सरी। ठीक है, तो इसी वजह से 2015 को ही हमने लागू किया था संविधान दिवस। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन पब्लिश्ड इन देहरादून, सर्वे ऑफ इंडिया प्रेस। जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा उसको पब्लिश करा था देहरादून में, जिस प्रेस का नाम था, जिस प्रेस ने उसको पब्लिश करा था उसका नाम था सर्वे ऑफ इंडिया। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के उस टाइम पे 1000 कॉपीज़ को प्रिंट आउट किया गया था, मतलब 1000 कॉपीज़ प्रिंट करी गई थी। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन स्टोर्ड इन हीलियम गैस। जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है, जो ओरिजिनल था, जो किसने लिखा था, प्रेम बिहारी रायज़ादा ने जो लिखा हुआ था, उसको हीलियम गैस में स्टोर किया गया है जिससे उसके पेजेस ख़राब ना हो। और जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस जगह रखा गया है, सेंट्रल लाइब्रेरी में। सेंट्रल लाइब्रेरी कहाँ है, ग्वालियर। ग्वालियर में, जो ग्वालियर पड़ता है आपका एमपी मध्य प्रदेश में, एक लाइब्रेरी है सेंट्रल लाइब्रेरी, जहाँ पे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन को हीलियम गैस के अंदर स्टोर किया गया है। तो आज की वीडियो यहीं तक।
उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो और ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब